हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी ट्रिग्नोमेट्री, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री में हम 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज का ये 9वां लेक्चर होने वाला है। देखो भाई, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक एक करके सारी चीज़ें कवर करवा रहा हूँ और एक नया तरीका मैं सोच रहा हूँ कि आपको बताऊँ और बता रहा हूँ। बिकॉज आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से करने होंगे, बड़ी इजीली करने होंगे विथ एक्यूरेसी, तो वही तरीका मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक यहाँ पर पढ़ाने का थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीका अपना रहा हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एसएससी में कोई सा भी एग्जाम आप देना चाहते हैं, रेलवे की इवन आप पेपर दे रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कैट का पेपर देना चाहते हैं, कॉमन एप्टीट्यूड एडमिशन टेस्ट, सी सेट पेपर अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए नहीं क्वालिफाई हो रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ रही, तो भाई मैं यहाँ पर एनसीईआरटी देता हूँ कि अगर आप सिंसियरली थोरोली लेक्चर्स को फॉलो करोगे और देखोगे, एक नोट्स बनाओगे, तो गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपका सी सेट तो कभी रुक ही नहीं सकता। उसके अलावा सीडीएस में एक बहुत अच्छा स्कोर आप करोगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में मैं आपको टू थीटा के बारे में पढ़ाया था। आगे बढ़ूँ उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सपोर्ट करें, आपका चैनल है, आप ही के सपोर्ट से आगे बढ़ेगा और मैं आपको आगे कंटिन्यू कर पाऊंगा, राइट। पिछले लेक्चर में मैं आपको टू थीटा के जो फार्मूलेज थे वो बताया हूँ, टू थीटा, राइट। तो मैं एक बार फार्मूला आपको जस्ट रिवाइज करवा देता हूँ। उसके बाद हम थ्री थीटा पढ़ेंगे एंड जो ए प्लस बी के फार्मूलेज होते हैं, ए माइनस बी के फार्मूले होते हैं, वो पढ़ेंगे, राइट। देखो, मैं टू थीटा का फार्मूला आपको रिवाइज कर रहा हूँ। साइन टू थीटा के हमने 2 फार्मूले पढ़े थे। कोस टू थीटा के हमने 4 फार्मूले, 4 से 5 फार्मूले पढ़े थे। एंड टेन थीटा एंड टेन टू थीटा एंड कोट टू थीटा हमने पढ़ा था, ठीक है। साइन टू थीटा क्या होता है भाई, टू साइन थीटा कोस थीटा होता है, हमने यही पढ़ा था। एक टेन थीटा के फॉर्म में हमने पढ़ा था कि टू टेन थीटा अपान हमने पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोस टू थीटा में पढ़ा था हमने, देखो, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इसी को कोस के फॉर्म में लिखें तो टू कोस स्क्वायर थीटा और माइनस वन था, अथवा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ा था, क्लियर है। और टेन की बात करें तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस जो इसमें है वही आ जाता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जब टेन टू थीटा पढ़ोगे तो भाई देखो, साइन अपन कॉस करोगे तो इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो बचेगा ये टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है? सेम चीज़ें कोट में भी लगाओगे, बस इसको उल्टा करके इसको उल्टा कर दो, तो आपका ये हो जाएगा। उल्टा करके उल्टा करने का मतलब कि ये कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस वन अपान टू कोट थीटा। मतलब जहाँ देखो टेन टू थीटा के बजाय हम कॉट टू थीटा निकाल रहे हैं, तो आप जहाँ जहाँ कॉट है वहाँ टेन, जहाँ जहाँ टेन है इसमें वहाँ वहाँ कॉट रखोगे। बस इसको ऊपर की चीज़ें नीचे, नीचे की चीज़ें ऊपर रखोगे। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि भाई यहाँ पर जो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा माइनस वन उल्टा करोगे। ये तो हमने पढ़ा था कि टू थीटा के फार्मूला। अब हम आज पढ़ लेते हैं कि थ्री थीटास के फार्मूले भी होते हैं और जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं। देखो, यूज़ होते हैं इसीलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, अदरवाइज बताने का कोई मतलब नहीं होता। साइन थ्री थीटा हम पढ़ेंगे, उसके अलावा कोस थ्री थीटा हम पढ़ेंगे, टेन थ्री थीटा पढ़ेंगे और कोट थ्री थीटा पढ़ेंगे। बताओ भाई, कोई दिक्कत है? देखो, साइन थ्री थीटा का फार्मूला होता है, थ्री फोर का इसमें साइकिल चलता है ऐसा, तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, ये फार्मूला होता है। थ्री फोर ऐसा साइकिल चलता है, इस वाले में फोर थ्री हो जाता है। मतलब सेम चीज़ें आप क्या करोगे, देखो, इस वाले को इधर रखो तो साइन की जगह कोस कर दो और इसको इधर कर दो, तो ये हो जाएगा आपका फोर कोस क्यूब थीटा और माइनस थ्री कोस थीटा। अंतर समझ में आए? देखो, देखो भाई, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी फार्मूलेज में आपको अप्लीकेशन आना चाहिए, आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, कहाँ पर क्या डिफरेंसेस है, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाओगे। या आपके सामने वो चीज़ें लिखी होंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि ये वही चीज़ लिखी है या कुछ इसमें चेंजेस करके लिखा है। देखो, थ्री फिर पावर सिंगल, फोर फिर पावर थ्री, तीन
4 3, 4 3 है यहाँ पर, यहाँ देखो 4 3 फिर 3 ये है, मतलब 3 के साथ साइन थीटा था, फिर उसके 4 साइन क्यूब थीटा था। इस वाले को उल्टा कर दो, साइन की जगह कॉस कर दो और उल्टा कर दो, मतलब प्लस वाले की इधर का इधर, इधर का इधर कर दो। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये हो गया। अब ये टेन 3 थीटा का फार्मूला जो होता है थोड़ा सा अलग होता है। देखो ये होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान 1 माइनस टेन 3 टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद रख लेना है, एज इट इज़ ऐसे ही याद रख लेना है। ठीक है, अब ये जो होता है कॉट 3 थीटा का फार्मूला, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। कॉट 3 थीटा, देखो इसमें जो चीज़ें हैं मैं अभी बताया, जैसे 2 थीटा वाले में बताया कि भाई नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे हो जाता है और उल्टा हो जाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा, चाहे इस चीज़ को उल्टा रख दो। देखो अगर आप टेन की जगह कॉट निकाल रहे हो तो इसी चीज़ को यहाँ दोनों जगह माइनस है, दोनों जगह माइनस है, तो चाहे माइनस साइन ले लो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ, टेन की जगह कॉट लिख रहा हूँ, कॉट थीटा माइनस कॉट क्यूब थीटा, टेन क्यूब था तो कॉट क्यूब हमने रखा, 1 माइनस 3, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। चाहे आप ऐसा रख दो, ठीक है, या इसी चीज़ को ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, तो जनरली आप इसको ऐसा लिख सकते हो कॉट क्यूब थीटा माइनस 3 कॉट थीटा, और जब नीचे से भी माइनस कॉमन लोगे तो ये 3 कॉट स्क्वायर थीटा और -1 हो जाता है। जनरली आपको ये लिखा मिलता है, बट आपको क्या करना है भाई, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लो, नीचे से, तो सेम चीज़ें बन जाएगी। मतलब मैं आपको सिमिलरिटीज़ दिखा रहा हूँ कि टेन थीटा टेन 3 थीटा वाला फार्मूला एंड कोट 3 थीटा वाले फार्मूले में क्या सिमिलरिटीज़ है। देखो 3 टेन थीटा 3 कोट थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा माइनस कोट क्यूब थीटा, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा 3 कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी चीज़ में ऊपर जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगा। तो चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि 3 थीटा वाले में ये अंतर है, और जब 2 थीटा की बात करोगे तो 2 थीटा वाले में यहाँ 2 टेन थीटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पर उसका उल्टा भी किया आपने, नीचे वाला ऊपर ले गए ऊपर वाला नीचे लाए, तो 2 थीटा वाले में, राइट, और यहाँ पर साइन भी उल्टा कर दिया। ठीक है भाई, समझ आया डिफरेंस दोनों में, 2 थीटा एंड 3 थीटा में। अब चलते हैं हम क्वेश्चन करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं, यूज़ करते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है कॉट थीटा, अब आप यहाँ से देखो, अगर आपको पता नहीं है भाई, सीधी सी बात ये है कि अगर आपको कॉट थीटा दिया तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इस वाले पार्ट को अगर आप एंगल मान लेते हो कि ये थीटा का एंगल है, तो कॉट थीटा क्या होता है भाई, टेन थीटा क्या होता है, आप जानते हो कि टेन थीटा में आपका ये परपेंडिकुलर होता है, टेन थीटा में परपेंडिकुलर और बेस होता है, पहले परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो कॉट थीटा में बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्या। आपसे साइन 3 थीटा पूछा है, तो अगर आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला पता है तो क्या करोगे, 3 थीटा का फार्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यही फार्मूला होता है। बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी रहेगी और क्या, आंसर आ गया आपके सामने। बताओ साइन थीटा की वैल्यू अब आप निकाल लोगे क्या, ये रहा 3 साइन थीटा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, तो ये लंब हो गया ये कर्ण हो गया, तो ये 4/5 हो गया, -4 इंटू इसी का जो भी 4/5 आया साइन का, उसी का क्यूब कर दो तो ये 64, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 5 है इसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो 12 इंटू 4 3 12, 12 इंटू 25 ये 300 हो जाता है, और -64 4 चौको 16 कैरी 1 4 6 24 25 256 अपान 125, ये हो जाएगा आपका 44/125। बोलो भाई आंसर आया क्या, 44/125, ऑप्शन ए हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बताओ यहाँ पर अगर आप समझो कि अगर आपको साइन 3 थीटा का फार्मूला नहीं पता होता और यहाँ पर एंगल कोई
15 डिग्री तो दिया नहीं है कि एंगल आपको 15 डिग्री दिया है तो आप 15 × 45 कर दोगे, साइन 45 की वैल्यू निकाल लोगे। तो इसलिए कि फार्मूला जहाँ कई बार यूज़ होता है, अब सोचो कि रेलवे का क्वेश्चन है, एसएससी में क्वेश्चन है, भाई हर जगह क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ें। इसलिए फार्मूला आपको याद रखना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा कॉस 3 थीटा बराबर 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 4 माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा सिमिलरली टेन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा के इसमें भी 10 की जगह कॉस हो जाएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 साइन 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 15 डिग्री। अब देखो, एक तरीका तो ये भाई कि मैं आपको जो बताया हूँ, क्या बताया हूँ आपको कि एक मैं आपको ट्रायंगल बताया था, अगर 15 डिग्री ये एंगल दिया है तो ये कितना होता है √3 - 1, ये वाला 75 हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा √3 + 1 और ये वाला हो जाता है 2√2। क्या आपको लगता है कि इस वैल्यू को यहाँ रखोगे? क्या आपको लगता है? बिल्कुल रखोगे तो बिल्कुल आपका आंसर आएगा, डेफिनेटली आंसर आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आंसर आने की। पर ये सोचो कि एक ये बनाओगे, यहाँ पुट करोगे, इसको ये रूट वाले हैं सॉल्व करोगे, भाई इसमें कम से कम 2 से 3 मिनट आपको लगेगा, 2 मिनट लगेगा। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और सही करते हो तो। पर क्या आपको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर साइन 3 थीटा दिया है? भाई साइन 3 थीटा का हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, हमने यही पढ़ा है। देखो, 3 साइन थीटा की जगह 15 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब थीटा की जगह 15 डिग्री। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते कि ये पूरी चीज जो गिवन है साइन, ये दिया है आपका साइन 3 थीटा यानी थीटा की जगह 15 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका साइन 15 × 45 डिग्री। और साइन 45 की वैल्यू हर कोई जानता है दुनिया भर में, 1/√2 होती है। तो आपको इसकी लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आपको ये चीज़ें, मैं ये चीज़ें भी बताया हूँ, पर आपको कहाँ कौन सी चीज़ अप्लाई करनी, कहाँ पर कितना जल्दी हो सकता है, वही आपको समझना है। अदरवाइज साल में तो आप घर बैठ के आराम से कर लोगे, 5-6 घंटे में दिन भर लगे रहो उसी क्वेश्चन को सामने रख के, तो आप करोगे। बट वो चीज़ एग्जाम में तो नहीं करनी ना, एग्जाम तो नहीं निकलेगा ऐसे। समझ आया? फंडे समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए कि आपको समझना है कि कहाँ 3 थीटा का फार्मूला लगता है, 3 थीटा में क्या चीज़ें होती हैं, साइन में, कोस में, टैन में, कोट में, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मैं आगे फार्मूले बताने वाला हूँ। ये तो रहा 3 थीटा का, 2 थीटा हमने पढ़ लिया एंड 3 थीटा पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे a + b का फार्मूला, a + b एंड a - b। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक तो होता है साइन a + b, फिर होता है साइन a - b, फिर होता है सेम चीज़ें कॉस a + b, फिर होता है कॉस a - b। ये आपके पास फार्मूलेज होते हैं, राइट। फिर इसी तरीके से होता है tan a + b एंड tan a - b एंड कॉट का भी होता है a + b a - b। समझ आया? तो देखो, बड़े ध्यान से देखना है कि मैं इन फार्मूलेज को कैसे लिख रहा हूँ, और आपको तरीका वही तरीका याद करना है। देखो, डायरेक्ट चीज़ें कोई रटी नहीं जा सकती, और अगर आदमी बिना कोई हिंट के कोई तरीके के रटता है तो वो चीज़ें भूल जाती, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए तरीका समझना जरूरी है। देखो, साइन में जब भी आता है, साइन का कोई सा भी a + b हो, a - b हो, कोई सा भी हो, वो क्या करता है, एक साइन लेता है, एक कॉस लेता है। ठीक है, एक साइन लेता है, कॉस लेता है, कॉस लेता है, एक साइन लेता है। देखो फार्मूला, साइन a इंटू कॉस b, ये इंटू होता है, फिर ये प्लस है तो ये प्लस आएगा, फिर ये कॉस a साइन b। साइन का एक बार पहला एंगल लिया, फिर दूसरा कॉस का लिया, फिर कॉस का पहला वाला लिया, फिर साइन का दूसरा वाला लिया, बीच में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस आया। माइनस वाले में क्या होगा, ये बीच में माइनस है तो यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी। साइन a इंटू कॉस b माइनस कॉस a साइन b, या यूँ कहूँ कि साइन पहला एंगल, कास का दूसरा एंगल, माइनस प्लस जो भी है, कॉस का पहला एंगल, साइन का दूसरा एंगल। ठीक है भाई, समझ आया? ये साइन की बात होगी। मैं क्या बोला हूँ आपको साइन के लिए
कि साइन के लिए एक साइन एक कॉस एक साइन आता है। एंगल एक बार इसका एक बार उसका एक एक करके हो जाता है दोनों के साथ, ठीक है। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस वाले में क्या करता है, कॉस का है तो पहली बात तो ये कि कॉस है तो कॉस कॉस दोनों साथ आएगा, साइन साइन दोनों साथ आएगा। मतलब या तो कॉस कास का ही आएगा या तो साइन साइन का आएगा। साइन कॉस अथवा कॉस साइन ऐसा नहीं चलेगा, या तो कॉस कॉस के होंगे या साइन साइन के होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। समझ आया, अगर प्लस है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस हो जाता है। देखो क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, साइन ए साइन बी। देखो ये भी कॉस का ये भी कॉस का, दोनों कॉस कॉस के हो गए। फिर ये प्लस था तो माइनस आ गया, साइन ए साइन बी। तो इस वाले में क्या हो जाएगा, फिर दोनों कॉस है कॉस बी होगा, और यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। समझ आया। फिर ये चीज़ें चार हुई, इनको बड़े ध्यान से एक अलग तरीके से पढ़ना और याद रखना। अब मैं लिखने जा रहा हूँ टेन का फार्मूला, टेन ए प्लस बी। देखो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस है इसलिए प्लस टेन बी अपान वन माइनस हो जाता है टेन ए टेन बी। समझ आए, प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ दोनों प्लस में है वन के साथ। इधर भी क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। क्या लिखूँ मैं, टेन ए माइनस टेन बी अपान वन, माइनस ऊपर था, ये माइनस था तो माइनस आ चुका है, प्लस आएगा, वन प्लस टेन ए टेन बी। क्लियर है भाई, समझ आया। बस सेम तरीका होता है कॉट के लिए, कॉट के लिए भी सेम तरीका होता है, बस ये नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती है, ऊपर की चीज़ें नीचे चली जाती हैं। तो मैं कॉट का भी लिख रहा हूँ फार्मूला आपके सामने। देखो कोट ए प्लस बी एंड कोट ए माइनस बी। क्लियर है, कैसे लिखोगे, देखो भाई बड़े ध्यान से देखना। टेन वाले में क्या होता है, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, कोट वाले में उल्टा होता है। अगर ये आप नीचे वाली चीज़ें ऊपर लिखोगे, कोट बी कोट ए लिखो, प्लस है इसलिए माइनस लिखो, माइनस वन अपान कोट बी प्लस कोट ए। समझ आया, कहने का मतलब ये हुआ कि कोट में अगर प्लस है तो प्लस नीचे आता है, ऊपर माइनस आता है। और वहाँ पर क्या होता है, टेन वाले में वन माइनस टेन ए टेन भी लिखते थे, वन माइनस टेन ए टेन भी हम ये लिखते थे, वन के साथ माइनस करते थे, और इसमें वन को माइनस कर रहे हैं। अंतर समझ में आ रहा है ना दोनों में, राइट। अब इस वाले में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ें, माइनस है तो माइनस नीचे आ जाएगा, मतलब कोट बी इंटू कोट ए, कोट बी इंटू एक सेकेंड, कोट बी कोट ए, और ये देखो माइनस है तो नीचे माइनस आएगा, मतलब ऊपर प्लस आएगा, कोट ए प्लस हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, कोट बी और माइनस कोट ए। देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, मैं बी माइनस ए कर रहा हूँ, बी प्लस ए कर रहा हूँ, ए प्लस बी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो बी माइनस ए है, नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखना। अब इन्हीं चीज़ों को, फार्मूले को आप एक दो बार तीन बार लिखो, आपको याद हो जाएगा, भली भांति याद हो जाएगा, और इसी की हेल्प से बड़े बड़े क्वेश्चन को आप छोटे छोटे क्वेश्चन में कन्वर्ट करके बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। देखो ये क्वेश्चन रहा, आपको दिया साइन ए दिया है दिस मच, साइन बी दिया है दिस मच, आपसे पूछा साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का सबसे पहले फार्मूला लगाओगे, क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो साइन वाला है तो साइन कॉस लेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू होता है, माइनस है तो माइनस लेगा, ये फार्मूला आपको पता है। अब भाई देखो चीज़ें आपको वैल्यू यहाँ पुट करनी, साइन ए की वैल्यू 4.5 दिया है, तो क्या आप कॉस वाले की वैल्यू नहीं निकाल सकते। भाई देखो हर बार जरूरी नहीं कि आप ये ट्रायंगल बनाओ, अगर ये एंगल थीटा मानते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन आपको हाइपोटेनस दिया है तो ये वाला 3, ये जरूरी नहीं हर बार बनाना। आप समझो कि ये हाइपोटेनस तो होता है 3 4 5 होता है आपका ट्रिपलेट्स, बिकॉज जो भी साइन एंगल ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स लगते हैं वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में लगते हैं।
तो 90 एंगल तो होता है। बड़ी वाली साइड 3 4 5 का ट्रिपलेट्स बनता है, तो ये 4 परपेंडिकुलर, साइन के केस में ये परपेंडिकुलर हो गया। अब आपका बचा बेस वाला पार्ट, तो बेस वाला 3 होगा। तो कास के लिए जब निकालोगे तो इसके हेल्प से निकालोगे, साइन का इसी का, जब साइन आपका साइन ये दिया है तो ये कॉस की वैल्यू आप निकाल लोगे कि 3/5 होगा। ठीक है, अब ये देखो एंगल का भी ध्यान रखना, ये एंगल ए दिया जो मैं थीटा यहाँ पर लिया हूँ, तो ये एंगल ए है। तो सेम चीज़ें आप एंगल ए के लिए करोगे, फिर एंगल बी दिया है तो बी के लिए भी यही करोगे। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोस निकाल रहे हो तो यहाँ पर आप सीधी सी बात है कि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए। बिकॉज डायरेक्ट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको ट्रिपलेट से याद है, अगर ट्रिपलेट से याद है तो फिर आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो। देखो क्या करोगे, साइन ए आपने निकाल लिया, कॉस ए निकालोगे तो कॉस ये वाला 3/5 हो जाएगा, इंटू इसका साइन भी निकालो, कॉस भी निकालो। देखो साइन भी आपको दिया 15/17, तो ये साइन भी यहाँ पर 15/17 ये लिख दो। अब साइन भी दिया है तो इसकी हेल्प से ही आप कास निकालोगे, कॉस भी निकालोगे। अब आपको पता है कि 15/17 के साथ एक ट्रिपलेट्स में एक और हिस्सा होता है, क्या होता है, वो 8 का होता है। 8 15 17 ये ट्रिपलेट होता है। अब अगर ये हाइपोटेनस 17 वाला पार्ट देखो, हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस वाला पार्ट बचा वो 8 बचेगा, ये वाला बेस। तो कोस थीटा वाला क्या होता है, बेस होता है, तो ये 8/17 होगा। क्या बात समझ में आई क्या, मैं डायरेक्ट जो कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए ये आपको करवा रहा हूँ कि बार बार आपको ये एंगल ना बनाना पड़े। समझ पा रहे हो क्या भाई, आपको कॉस ही निकालना, साइन ही निकालना है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि भाई साइन दिया है 4/5, इसका मतलब एक पार्ट जो छूट गया है इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस तो मिल गया है, अब एक बेस वाला पार्ट छूट गया, वही 3 होगा। इस केस में भी अगर आपको एक पार्ट छूट गया है, साइन दिया है मतलब एक पार्ट छूट गया और वो छूट गया बेस, तो बेस वाला पार्ट 8 होगा। कॉस के केस में बेस वाला पार्ट आता है, वो चीज़ें आपको ट्रिपलेट की हेल्प से समझनी है। देखो ये लिख के करोगे आप, नो डाउट करोगे, पर बहुत टाइम लगाओगे, ज़बरदस्ती टाइम जो आप बचा सकते हो वो वेस्ट करोगे। समझ आया। अब बस इसको सॉल्व करने रह गया, 17×5 = 85, 17×5 = 85, नीचे आ गया 8×4 = 32 और -15×3 = 45 और बटे 85। 32 में से 45 चला जाएगा तो -13 बचेगा अपॉन 85। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन बी बॉम्बे। क्लियर हुआ क्या। तो इस तरीके से आप जहाँ टाइम सेव कर सकते हो डेफिनेटली करो वो, बिकॉज यही छोटे छोटे टाइम्स आपके जब आखिरी में बच जाते हैं, हालांकि बचते नहीं हैं, बट यही टाइम आप दूसरे सवाल में दोगे तो आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। ठीक भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर। कॉस अल्फा ये दिया है, कॉस बीटा दिस मच दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ, पिछले वाले में आपको साइन का पार्ट दिया था, इस वाले में कॉस का पार्ट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो फार्मूला लगाना है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि बार बार ये फार्मूला लिखो, अगर आपको आता है तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, यही फार्मूला होता है। देखो यहाँ पर दिया कॉस वाला पार्ट, अब कॉस का पार्ट क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेनस होता है, इसका मतलब कि 3 4 5 में जो 4 बचा है वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट बचा है। समझ आए, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा भाई, 4/5 हो जाएगा, डायरेक्ट 4/5 इंटू ये कॉस बीटा। कॉस बीटा देखो यहाँ पर दिया 15 17 ठीक है, प्लस कॉस अल्फा यहाँ से दिया 3/5 रख दो। एंगल का जरूर ध्यान रखना, अल्फा की जगह बीटा वाला मत रख देना, बिकॉज एंगल आपको सही रखने पड़ेंगे। साइन बीटा, अब यहाँ से देख लो, कॉस बीटा यानी पर बेस अपन पर कारण ये हाइपोटेनस दिया है, आपको परपेंडिकुलर बचा तो वो 8 होगा। अब साइन जब बीटा निकालोगे तो भाई उसके लिए परपेंडिकुलर निकालोगे, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। समझ आया, बस आंसर आ गया। 15×4 = 60 और 8×3 = 24, नीचे दोनों में 17×5 = 85 है, ये हो गया आपका 84/85। समझ आया भाई, 84/85 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो इस क्वेश्चन में पूछा है, आपको दिया है कॉस अल्फा प्लस बीटा दिया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा मतलब a प्लस बी दिया है बराबर, ये फार्मूला दिया है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस यूजिंग दिस मच। कुल मिला के मैं आपको ये समझाऊं तो भाई इस फार्मूले को यूज करके आपको cos 75 की वैल्यू निकालनी है। cos 75 की वैल्यू, आप cos 75 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, 45 + 30 लिखोगे इसको। ठीक है, अब क्या करोगे कि जो आपका a है उसको आपने 45 मान लिया, जो b है उसको आपने 30 मान लिया। cos a का मतलब cos 45, cos b मतलब cos 30,
फिर ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन ए मतलब 45 इंटू साइन बी मतलब साइन का 30। इसकी वैल्यू लिख दो। साइन 45 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है दोनों केस में, तो ये 1/√2 इंटू कॉस 30 मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू 45 की वैल्यू ये 1/√2 हो जाएगा इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऊपर से √3 माइनस 1/2√2। बताओ भाई, ये आपका आंसर आ गया cos 75 का। समझ पा रहे हो क्या cos 75 कब आया? जब इस फार्मूले को आपने यूज़ किया। अब देखो यहाँ पर आपसे ये तो नहीं भाई कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये लिख के तो बताना नहीं है कि आप इसी फार्मूले को यूज़ करके बता रहे हो। अगर आपसे 75 एंगल की वैल्यू पूछा है तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर एक एंगल 75 हो रहा है तो एक एंगल आपका 15 डिग्री होगा, और ये तो 90 होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में। 15 के सामने ये √3 माइनस 1 होता है, और 75 के सामने ये √3 प्लस 1 होता है, और ये 90 के सामने 2√2 होता है हाइपोटेनस। समझ आया? अब आपको cos 75 की वैल्यू निकालनी, मतलब cos ये वाला एंगल निकालना है। cos 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी, इस एंगल को निकालना है आपको। तो cos के लिए बेस ये हो जाएगा, बेस √3 माइनस 1 अपन हाइपोटेनस 2√2। समझ आया? देखो यही है आंसर ऊपर। तो अगर आपको ये बोला कि इस फार्मूले को यूज़ करके लगाओ, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो आप उस फार्मूले को यूज़ करके इस टाइप से लगाते। अब आप कोई ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं आप इसको 75 को 60 + 15 भी तो लिख सकते हो। तो भाई आप ये 60 की वैल्यू निकालोगे, 15 की वैल्यू फिर कहाँ से लाओगे? 15 की वैल्यू के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा में यही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको 45 + 30 लिखा हूँ। समझ आया? आपको कम्पिटेटिव एग्जाम में दिया है तो भले ये दिया है कि आप इस फार्मूले को यूज़ करके बताओ, आपको करने नहीं है। भाई ये क्यों करूँ, मुझे तो डायरेक्ट पता है भाई कि 15/75 में ये होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू। हाँ, उल्टा मत कर देना कि 15 के लिए ये बेस होता है तो इसको मत कर देना, बिकॉज 75 पूछा है तो 75 के लिए बेस आप ढूंढोगे और हाइपोटेनस ढूंढोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है इवैल्यूएट द cos 42 cos 18 माइनस साइन 42 साइन 18। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अब बताओ भाई, cos a cos b माइनस साइन a साइन b ये कौन सा फार्मूला होता है? cos a + b का फार्मूला होता है। cos वाले केस में देखो cos cos दोनों आता है और साइन साइन दोनों आता है, बीच में अगर माइनस आ रहा दैट मीन्स कि प्लस का है, प्लस आ रहा मतलब माइनस का है। अब आप इसको बस यही करोगे, अगर आपको फार्मूला ये पता है कि cos a + b का फार्मूला यही होता है, तो भाई cos a की वैल्यू आपको 42 दी है, b की वैल्यू आपको 18 दी है, तो ये 42 + 18 18 cos 60 की वैल्यू हो गई, और cos 60 मतलब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। बताओ भाई, कहीं आपको डिफिकल्टीज हो रही है तो बताओ, बेहिचक बताओ कि मैं ये फार्मूला कैसे यूज़ कर रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे पास cos का फार्मूला यही होता है, cos a + b का। cos a + b का फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, ऊपर वाला ऊपर साइन, नीचे वाला नीचे साइन, अल्टरनेट करना है करस्पॉन्डिंग। ठीक है, समझ आया? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है इसको। अब बताओ यहाँ पर कौन सा tan a + tan b अपन 1 माइनस tan a tan b, ये कौन सा फार्मूला होता है किसी को पता, खबर है कौन सा फार्मूला होता है? tan a + b का फार्मूला बताओ क्या होता है? भाई अभी मैं बताया हूँ पिछले 2-3 स्लाइड पहले, ये होता है tan a, जो दिया ऊपर यही होता है tan a + tan b अपन 1 माइनस tan a tan b। क्लियर है? सीधी सी बात ये है कि भाई एक ये tan a + b होता है, मतलब a की वैल्यू 71, b की वैल्यू 19, 71 + 19 ये होता है 90, तो ये हो जाएगा tan 90। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब नॉट डिफाइन। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आया ना? किसी को 19 डिग्री की वैल्यू पता है क्या? tan 19 डिग्री की, tan 71 की? नहीं ना? ऐसा तो नहीं करोगे कि आप बोलोगे कि नहीं नहीं मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं tan 71 की वैल्यू निकालूंगा, tan 19 की वैल्यू निकालूंगा और करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करूंगा। कैलकुलेटर आपको एग्जाम में थोड़ी अलाउ होगा, आपके हाथ में यहाँ पर बाहर है कैलकुलेटर। ठीक है, तो आपको तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा।
कि ये tan का फार्मूला है तो आप tan को लगाओगे सही। अब यहाँ cot तो लगा नहीं सकते। क्लियर है, समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 67। देखो tan A माइनस tan B माइनस दिस मच। अब बताओ, अभी जो हमने पिछला फार्मूला यूज़ किया उसी पर बेस्ड है ये। बस आपको समझने की ज़रूरत है कि आप इसको कैसे समझ पा रहे हो, कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। भाई मुझे ये बताओ कि tan A माइनस बी, अगर इन दोनों को देखो, पहले दोनों पार्ट्स को देखोगे तो ये क्या दिया है, tan A माइनस tan B। tan A माइनस tan B कहाँ आता है, कौन से फार्मूले में आता है? ये tan A माइनस बी वाले फार्मूले में आता है कि tan A प्लस बी वाले फार्मूले में आता है? सिर्फ इतना बताओ पहले, tan A माइनस बी कौन से फार्मूले में आता है? भाई इसी फार्मूले में आता है, tan A माइनस tan B माइनस वाले में अपान 1 प्लस tan A tan B। क्यों भाई, इस फार्मूले में आता है तो ये प्लस वाले की तो ज़रूरत ही नहीं रही। क्लियर है? अब आगे बताओ भाई, इसको a माइनस बी जब लगाओगे तो tan A माइनस tan B दिया, दैट मीन्स 72 माइनस 27 करो कितना होता है, 72 में से जब 20 माइनस करोगे तो 52 बचेगा, 52 में से 7 माइनस करोगे तो भैया आपको 45 बचेगा। tan 45 की वैल्यू आपको पता है। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि tan 72 माइनस 27 मतलब कि tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 1 इज इक्वल टू, इसका फार्मूला लगाओ, tan A मतलब tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री अपान 1 माइनस tan A मतलब 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। बोलो भाई, इस नीचे वाले पार्ट का मल्टीप्लाई इधर 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस tan 72 इंटू tan 27 डिग्री, ये डिग्रीज है, इज इक्वल टू tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। अब बताओ, मैं इस वाले पार्ट को उधर राइट साइड उठा ले जाऊं? अच्छा एक चीज़ गलती हुई है, यहाँ पर ये प्लस है तो हमने ये प्लस रखना था, तो प्लस की जगह हमने माइनस रख दिया, ये प्लस है। अब इस वाले पार्ट को जब राइट साइड ले जाओगे तो भाई क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू tan 72 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री। ठीक है, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस tan 72 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री। यही हमें पता करना था, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ चुकी है। क्लियर हुआ? बताओ कहीं से कहीं तक डिफिकल्ट था क्या? बस आपको ये समझना था कि ये सिर्फ कहाँ से आप समझ पाते, इसको तो नहीं समझ पाते। देखो ऐसा स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं होता, इतने वाले पार्ट से आपको समझ आना चाहिए कि भाई tan A माइनस tan B दिया है कि tan A प्लस tan B। अगर प्लस का होता तो प्लस वाले फार्मूले इसको ढूंढते, बिकॉज tan A प्लस tan B कहाँ आता है, प्लस वाले में आता है, माइनस वाले में तो आता नहीं। माइनस वाले में माइनस आता है तो इसलिए माइनस दिया था, इसलिए आपने माइनस वाला फार्मूला ढूंढा। ठीक है, क्लियर बनेगा? आगे बढ़ूँ? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये चीज़ें हैं, मैं इसको ये साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, अब भाई हम अगर मैं आपको बताऊं तो देखो ये क्वेश्चन अभी जो मैं आपको करवाया हूँ, मतलब ये जो फार्मूले मैं आपको बताया हूँ a प्लस बी वाले, इसी पर बेस्ड फार्मूला है। तो इस पर बेस्ड फार्मूला मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी क्या है करना है आपको, अभी आपको देखो ये करना है कि एग्ज़ाम ट्रिक्स पर ये सारी चीज़ें मैं आप प्रोवाइड कर रहा हूँ एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। तो अगर वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। देखो सपोर्ट करना चैनल पर को आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, इसलिए आप सपोर्ट करो चैनल को, इतना उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ही है, आपको मिल जाएगा, एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से ये टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके अलावा आप फेसबुक पर मुझे फॉलो करो, एग्ज़ाम हब के नाम से पेज है। इंस्टा पर आप मुझे फॉलो करो, एग्ज़ाम सेम एग्ज़ाम ट्रिक्स के नाम से है। हैंडल की बात करूँ तो एग्ज़ाम _ ट्रिक्स 98 ये है। ठीक है, तो आप सपोर्ट करो यहाँ पर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।